हेलो, मैं बीरबल सर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड योगा टीचर। मित्रों, मुझे पता है कि आप सचमुच प्रगति चाहते हैं, तो अपने बच्चों में साहस भरिए। क्या आप सचमुच प्रगति चाहते हैं तो अपने बच्चों में साहस भरिए। मुझे ये भी पता है कि आप सफलता चाहते हैं, अपने बच्चों की सफलता चाहते हैं, तो बच्चों को प्रेरित कीजिए, उनमें ऊर्जा भरिए। यदि ऊर्जावान चाहते हैं तो जोश भरिए। फिर देखिए, अद्भुत तरीके से सचमुच आपका परिवार बदल जाएगा। मित्रों, मैं आज आपके लिए खास वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो आपके बच्चों की पेरेंटिंग के लिए है। जब हमारे बच्चे 13 साल से लेकर 18 साल के हो रहे हों तो एक विशेष समय होता है मित्रों। अब ऐसी स्थिति में जब हमारा बच्चा युवा हो रहा है तो उसमें कुछ विशेष बदलाव होते हैं। उन विशेष बदलावों को मैं आज आपको शेयर करूंगा। मैं अपने कुछ अनुभव शेयर करूंगा, आप उनको ध्यान से सुनिए और उस पर निरीक्षण कीजिए। आज तक हमारे बच्चों के पालन पोषण के लिए कोई निश्चित संविधान नहीं बना मित्रों। अलग अलग घरों में अलग अलग नियम हैं। मजदूर के घर में बच्चों के अलग नियम हैं, या नहीं है। पढ़े लिखे लोगों के घरों में अलग अलग नियम हैं, सर्विस वालों के घरों में अलग अलग नियम हैं। सब बच्चों के पालन पोषण के मामले में अलग अलग पेरेंट्स का अलग अलग नज़रिया है। यही स्थिति देखने में आती है कि कुछ बच्चे कुछ परिवारों के उन्नति कर जाते हैं, वो बेझिझक मजबूती के साथ आगे बढ़ते हैं। आज देखने में ये भी आया है, कुछ परिवारों के कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं, उनके अंदर पूरा जीवन निकल जाता है और झिझक खत्म नहीं हो पाती। इसका मूल कारण अपन निरीक्षण करें तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारे देखभाल में कहीं ना कहीं कमी रह गई। जब हमारे बच्चे 13 साल से बढ़ने लगते हैं तो वो युवा होने लगते हैं। अब युवा होने लगते हैं तो उनमें कुछ खास प्रकार से बदलाव होने लगता है। खास प्रकार से मानसिक रूप से बदलाव होता है। कच्ची उम्र से बच्चा जब परिपक्व हो रहा है तो मानसिक रूप से बदलाव होता है, लैंगिक रूप से बदलाव होता है, सामाजिक रूप से बदलाव होता है, और जहाँ तक कि मित्रों बच्चों में बौद्धिक रूप से भी बदलाव होने लगते हैं। अब इस स्थिति में जब बच्चा एक सुरक्षित बचपन का किनारा छोड़कर और युवा हो रहा है तो इसकी तुलना एक पानी के जहाज से की जाती है। वह पानी का जहाज जो अपना किनारा छोड़कर, सुरक्षित किनारा छोड़कर और पानी में चलने के लिए तैयार है। मित्रों, जब पानी में जाता है और अपनी मंजिल पर जाता है तो उसको कई परेशानियों, कई संघर्षों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो तूफान आते हैं, भयंकर तूफान आते हैं, कभी कभी आंधियां आती हैं, कभी कभी हवा अलट पलट के चलने लगती है, कभी कभी ऐसा भी होता है मित्रों कि आगे शिलाखंड से भी जहाज टकरा जाता है। तो इस प्रकार से वो जहाज धीरे धीरे संघर्षों का सामना करते हुए और अपनी मंजिल पर पहुंचता है। ठीक इसी प्रकार से हमारा बच्चा जब युवा हो रहा है तो उसके अंदर मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से परिवर्तन होने लगते हैं, बौद्धिक रूप से परिवर्तन हो जाता है। वो उलझन में फंसता है। उसके अंदर कई बातें समाज से संबंधित, परिवार से संबंधित, निजी जीवन से संबंधित जन्म लेने लगती हैं और वो उलझन में फंसता है। और कई बातें तो ऐसी हैं मित्रों कि वो जब बच्चे जवान हो रहे हैं तो कई बातें तो अपने माँ बाप से शेयर ही नहीं कर पाते और वो झिझकते रहते हैं मित्रों।
तो ऐसी स्थिति में हमें बच्चों के साथ बड़ा संभल के कदम रखना चाहिए। संभल कर चलो बीरबल तलवारों की धारों पर। तो हमें जब बच्चे बड़े करने हैं उस वक्त उनके साथ बड़ा प्रेम पूर्ण रवैया अपनाते हुए बच्चों को युवा करना है। उनके अंदर झिझक ना हो, किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो हमें उनके साथ बैठ के सलाह मशवरा करना चाहिए। स्वाभाविक रूप से जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसके अंदर मानसिक बदलाव होते हैं, उसके अंदर कई प्रकार के प्रश्न जन्म लेते हैं। ऐसी स्थिति में पालकों को मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने के लिए हम बच्चों के साथ एक मित्र के साथ बैठें, जैसे हम मित्रों के साथ चर्चा करते हैं अपने बच्चों के साथ चर्चा करें। तो कई संभावनाएं ऐसी हैं, कई उलझनें ऐसी हैं कि बच्चा हमसे शेयर करेगा, और जब शेयर करेगा तो हम उससे उसका बैठ के सामंजस्य से उसका समाधान भी निकाल सकते हैं। यदि हमने अपना रवैया एक तानाशाह की तरह रखा तो हो सकता है वो बच्चा वहाँ हमसे कोई बातें शेयर करे ही नहीं और उल्टा क्रोधित होने लगे। तो हमें एक मैत्रीपूर्ण रवैया रखने से बच्चा अपनी बातें माँ बाप से शेयर करता है, हम बैठ के परिवार के अंदर उन बातों का निराकरण निकालते हैं। मित्र, जब बच्चा बाहर कदम रखता है तो मित्रों का चुनाव भी करता है। मोहल्ले में, कॉलेज में और भी ढेर सारे मित्र ऑटोमेटिक तरीके से उसकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाते हैं। यदि मित्रों का चुनाव उसने सही तरह से नहीं कर पाया मित्रों, तो हो सकता है उस परिस्थिति में कोई मित्र उसका नशेलची स्वभाव का हो, कोई मित्र उसको गलत रास्ते पर भटकाने वाला हो। तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों पे थोड़ी सी निगरानी रखें। खड़ा ही नहीं, हम अपने बच्चों के मित्रों पे निगरानी रखें, कहीं हमारा बच्चा गलत मित्रों की संगत में तो नहीं फंस रहा। क्योंकि अब ऐसी चुनौतीपूर्ण जीवन जीने के लिए ऐसा नहीं है, हम भी जब बड़े हुए तो हमको भी ये समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार हमारे बच्चे जब बड़े युवा हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, तो उनको भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उनके कभी कभी समय निकालिए और उनके मित्रों पर भी कवर कीजिए। उसके मित्र कहीं बुरी संगत के तो नहीं, नशे वाले तो नहीं हैं। तो इस प्रकार से हमें मैत्रीपूर्ण रवैया अपनाते हुए उनसे दिशा निर्देशक का कार्य करना चाहिए। मेरा मानना है कि माँ बाप एक अच्छे सेल्समैन होते हैं, विचारों के सेल्समैन। माँ बाप सबसे बढ़िया जो विचार बच्चों को दे सकती हैं, उससे अच्छा विचार शायद कोई नहीं दे सकता उस उम्र में जब बच्चा हमारा बड़ा हो रहा है। तो इसलिए माँ बाप को एक पक्का सेल्समैन कहा जाता है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चे की भटकने की पूरी संभावना है। कच्ची उम्र में बच्चे पूरे भटक जाते हैं। नशाखोरी, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, शराब पीना और भी कई तरह के नशों में अटक जाते हैं। कई चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जिसमें हमारा बच्चा फंस जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें थोड़ी सी निगरानी रखने की ज़रूरत है, उसके मित्रों पे निगरानी रखने की ज़रूरत है और उस पर साफ तरीके से अपने बच्चों को प्यार से बात करने की ज़रूरत है। उस उस समस्या को, उस प्रश्न को हल करने के लिए परिवार में बैठ के उसको हल करने की ज़रूरत है और उसे साफ एवं स्पष्ट हमें चेतावनी दे देना चाहिए कि हम किसी नशे वाले मित्र के साथ रहेंगे तो नशे में भटक के हमारा धन भी बर्बाद होगा, शरीर बर्बाद होगा, हम रोगी होके नष्ट हो जाएंगे।
तो इस प्रकार की हमें स्पष्ट चेतावनी उसको देते रहना चाहिए, समय समय पर उसको समझाते रहना चाहिए। और मित्रों, जब बच्चा हमारा छोटे से लेके बड़ा हो रहा है तो हमें नियम बदल देना चाहिए। हमारे नियम, बचपन वाले नियम बच्चों पर लागू नहीं होते। जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो हमें नियमों में बदलाव करना आवश्यक होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक छोटी सी बच्ची माचिस से खेल रही है तो उसके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि वो माचिस के जलाने से जल सकती है। लेकिन वही बच्ची जब युवा हो चुकी है तो जब खाना बना रही होती है तो माचिस की उसे ज़रूरत है, तो उस वक्त हमें नियमों में बदलाव की ज़रूरत है। ठीक इसी प्रकार से कोई बच्चा या बच्ची 5 साल का है तो एक साइकिल चलाने की अनुमति हम एक गार्डन में दे सकते हैं, गार्डन में गोल गोल घुमा ले सकता है। लेकिन जब बच्चा हमारा 13 से लेकर ऊपर बढ़ रहा है, 13 से लेकर 18 साल तक का बड़ा हो रहा है, युवा हो रहा है, तो उसको हम एक फुटपाथ पे चलाने की अनुमति आसानी से दे सकते हैं। इस प्रकार से हमें मित्रों, बचपन में जो बच्चों के लिए हमने जो नियम बनाए उस नियमों में थोड़ा सा परिवर्तन हमें कर देना चाहिए। अगर यदि इस परिवर्तन हम नहीं करते और हम अपनी जिद पर अटे रहते हैं और एक तानाशाह की तरह बच्चों से व्यवहार करते हैं, सूझबूझ का व्यवहार नहीं करते, तो बच्चे अपनी बात हमसे शेयर करना बंद कर देते हैं मित्रों, और अपनी बातें जाके मित्रों को बताते हैं। मित्र उनको कभी कभी फंसा देते हैं और बच्चा हमारा भटक जाता है, महीनों हमसे बातें नहीं होती। इस प्रकार से हमें पूरी सलाह मशवरा करके हमें बच्चों से अपने उसमें रखना चाहिए। अगर यदि हमने ऐसा नहीं किया और तानाशाह की तरह बच्चों से व्यवहार करते रहे तो विद्रोह की स्थिति पनपती है, बच्चा हमारा विरोध करने लगता है मित्रों। कभी कभी तो देखने में आता है कि वो अपनी मर्जी से शादी कर लेता है, मर्जी से घर से भाग जाता है, अलग रहने लगता है। तो इस प्रकार की बातें जो इसलिए आती हैं कि माँ बाप के बीच में एक सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाया। तो मैं अंत में यही कहूँगा, हम अपने बच्चों को यदि सचमुच में प्रगति चाहते हैं, सचमुच में ऊर्जावान बनाना चाहते हैं, तो हम उनको अच्छी बातों से भरें, अच्छे वीडियो दिखाएं, अच्छी कहानियाँ बताएं, और जब बच्चे हमारा उदास हो तो उनको एक अच्छा मोटिवेटर जो होता है उसकी कहानी उसको बताएं। फिर देखो, अद्भुत तरीके से आपका जीवन, आपके परिवार का जीवन बदल जाएगा। नमस्कार।